वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिखिए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं पढ़न संबंधी एक बहुत ही अहम जानकारी आप जी दे नाल सांझी करन जा रहे हाँ। तो आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा भी इस जानकारी नूं आप भी सुनो तो होरना सिख संगतां दे नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। साध संगत जिहड़ियां सिख संगतां रोजाना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का सहज पाठ करदियां हन, उन्हां सिख संगतां ने गाहे बगाहे शायद कदी इस गल वल ध्यान दिता होवेगा भी जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं पढ़दे हां ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी के अंक नंबर 300 ते गौड़ी की वार आरंभ होती है जी। ये जो गौड़ी की वार है ये चौथे गुरु पिता धन धन गुरु रामदास साहिब महाराज जी की रचना तो उच्चारण की हुई है जी। इस वार दे विच कुल मिला के 33 पौड़ियां हैं जी, ते 33 पौड़ियां दे नाल कुल साध संगत 68 श्लोक दर्ज आ। इन्हां 68 श्लोकां दे विच 53 श्लोक गुरु रामदास साहिब महाराज जी के उच्चारण किए हुए हैं जी, अते 8 श्लोक पंचम गुरु पिता गुरु अर्जन साहिब के उच्चारण किए हुए ने, अते 7 श्लोक जिहड़े आ गुरु अमरदास महाराज जी की रचना तो उच्चारण किए हुए आ। ते इत्थे साध संगत मैं जिहड़ी बेनती करना चाहुंदा इनू सुनो ध्यान दे नाल। साध संगत जदों असीं गौड़ी की वार नूं पढ़दे हां ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक नंबर 315 अते अंक नंबर 316 ते उत्थे तुसीं ध्यान दे नाल देखो पौड़ी नंबर 27 28 अते 29 ये जिहड़ियां 3 पौड़ियां दा पाठ आ। इन्हां 3 पौड़ियां दे पाठ की आरंभता कुछ इस तरह के नाल हुंदी है जी। पौड़ी अगे साध संगत तुसीं देखो अंक लिखिया होया गिनतीवाचक 5, फिर अगे शब्द शुरू हुंदा वा जी लै फाहे राती तुरै प्रभ जाने प्राणी तकै नार पराइयां लुक अंदर ठाणे। ये है जी 27वीं पौड़ी का पाठ। फिर जो असी 28वीं पौड़ी का पाठ पढ़ते हैं तो 28वीं पौड़ी के पाठ की आरंभता भी इस ढंग नाल हो रही है जी। पौड़ी पौड़ी शब्द तो बाद अगे फिर साध संगत गिनतीवाचक अंक लिखिया होया 5, फिर अगे शब्द आरंभ हो रहे हैं जी नारायण लया ना ठुंगड़ा पैर कित्थे रखै करदा पाप अमित्या नित विसो चखै। हुण साध संगत इत्थे जिहड़ी गल समझण वाली आ इनू सुनो ध्यान नाल ते समझो ध्यान नाल। जदों साध संगत असी 27वीं अते 28वीं इन्हां 2 पौड़ियां दा जिहड़ा पाठ आ वो असी उच्चारण कीता वा ते तुसीं देख रहे हो भी पौड़ी शब्द तो अगे गिनतीवाचक अंक लिखिया होया 5। हुण बहुत सिख संगतां साध संगत ऐसियां हन, बहुत शायद हो सकता है पाठी सज्जन भी ऐसे होण जदों 315 अंक ते जदों इन्हां पौड़ियां दा पाठ वो उच्चारण करते आ ते वो इस ढंग नाल पाठ उच्चारण करते आ जी पौड़ी 5। पर इत्थे मैं आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा भी इसदा पाठ असीं इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना भी पौड़ी अगे गिनतीवाचक अंक 5। साध संगत इत्थे ख्याल रखो ये जिहड़ा गिनतीवाचक अंक 5 लिखिया होया है शायद आप जी नूं इस गल का पता होवे भी ये गिनतीवाचक अंक जिहड़ा 5 है ये 5वें गुरु धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के नाम वाल संकेत किया होया वा। इस गिनतीवाचक अंक 5 नूं असीं 5वां उच्चारण करना वा। इस शब्द का पाठ असीं इस ढंग नाल उच्चारण करांगे। इनूं सुणो ध्यान नाल जी। पौड़ी महला 5वां। साध संगत एक गिनतीवाचक अंक 5वें गुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का सूचक है। ये जिहड़ी पौड़ी है ये पौड़ी गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने उच्चारण की है। तो इस गल नूं ख्याल विच रखो गौड़ी की वार दे विच पौड़ी नंबर 27 तो लैके पौड़ी नंबर 31 तक 5 पौड़ियां का पाठ जिहड़ा है वो गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह की रचना तो उच्चारण किया हुआ है। तो इस गल नूं साध संगत आप ही गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने
ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5, ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 30 ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 31 ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਆ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੌੜੀ ਮਹਿਲਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ 5 ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵੱਲ। ਪੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਕਿਆ ਪਾਪੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ 31ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ ਸੰਤ ਮੁਨ ਜਨਾ 4 ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 315 ਅਤੇ 316 ਤੇ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 337 ਅਤੇ 338 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਗੌੜੀ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 9, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੋਨ ਛਾੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 338 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਗੌੜੀ। ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 11, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਨ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਜ ਬਨਾ ਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ 12, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮਦੇ ਬਾਸਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੌੜੀ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ 12, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ ਇਹ ਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੌੜੀ, ਅੱਗੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 9, ਫਿਰ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 11, ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 12, ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 12। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਗੌੜੀ 9 ਅੰਕ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ 11, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ 12। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ 9 11 12, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਜੋ ਅੰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ 9 11 ਜਾਂ 12 ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਗੌੜੀ ਘਰ 9ਵਾਂ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਘਰ 11ਵਾਂ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਘਰ 12ਵਾਂ,
ਗੌੜੀ ਘਰ 12ਵਾਂ। तो साध संगत इन्हां गिनतीवाचक अंकां दा असीं उच्चारण करना है 9वां 11वां 12वां, क्योंकि गिनतीवाचक अंक जिहड़े आ ये घर शब्द दे नाल संबंध रखदे आ। तो इत्थे साध संगत प्रोपर उच्चारण तुसीं इस ढंग नाल करो, गौड़ी घर 9वां, रा गौड़ी घर 11वां, गौड़ी पूर्वी घर 12वां, गौड़ी घर 12वां। तो साध संगत हुण इस गल नूं हमेशा याद रखो, जदों भी तुसीं सहज पाठ करो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 337 और 338 ते भगत कबीर साहिब की पावन बाणी के इन्हां शब्दों को पढ़ो तो इसे ही दसे हुए ढंग के नाल इन्हां शब्दों का तुसीं पाठ उच्चारण करना है। हुण साध संगत इस तो अगे इनू भी सुनो ध्यान के नाल। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी नूं 1278 अंकां ते पढ़ते हैं तो उत्थे साध संगत तुसीं देखियो 1278 अंक ते साध संगत मलार राग दे विच वार आरंभ होती है। तो ये गल याद रखो, ये जिहड़ी वार है जो मलार राग विच आरंभ हो रही है, यह वार गुरु नानक महाराज जी की उच्चारण की हुई है। तो इस वार दे विच कुल मिला के 28 पौड़ियां हैं जी, अते 28 पौड़ियां तो इलावा 27 श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी के दर्ज हैं, 24 श्लोक गुरु नानक साहिब जी के दर्ज हैं, अते 5 श्लोक जिहड़े आ गुरु अंगद साहिब महाराज जी के इन्हां 28 पौड़ियां दे नाल दर्ज किए हुए आ। ते इस गल नूं भी याद रखो, ये जिन्ने भी श्लोकां दा पाठ इन्हां 28 पौड़ियां दे नाल दर्ज किया होया है, ये पाठ जिहड़ा है गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने दर्ज किया हुआ है। तो साध संगत जिहड़ी गल इत्थे समझण वाली आ, वो गल यह समझण वाली आ भी इसे ही मलार की वार दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक नंबर 1291 के उत्ते साध संगत असीं एक शब्द पढ़ते हैं। ये शब्द जिहड़ा पौड़ी के रूप में आ, तो इस शब्द की आरंभता साध संगत कुछ इस ढंग नाल हुंदी है जी। पौड़ी अगे शब्द आ जी नवीं, अगे आ जी महला पंजवा, फिर शब्द आरंभ हुंदे जी सब वरतै चलत चलत वखाणिया पार ब्रह्म परमेश्वर गुरमुख जाणिया। तो साध संगत गल यह समझण वाली आ भी असी इस जो पौड़ी का पाठ उच्चारण किया, इत्थे साध संगत शब्द आया वा जी पौड़ी, अगे शब्द आ जी नवीं। इस शब्द का उच्चारण असी करना वा जी नवीं, इस शब्द का उच्चारण नौवीं या नौ इस ढंग नाल नहीं करना, इनू ध्यान विच रखो। साध संगत इस शब्द का उच्चारण करांगे पौड़ी नवीं, अगे महला पंजवा। ये जो पौड़ी है साध संगत मलार की वार विच ये पौड़ी नंबर 27 है जी। तो ये गल याद रखो, ये जो पौड़ी है ये गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने आप अपने मुखार बिंदु उच्चारण की हुई है। तो साध संगत इत्थे ये जिहड़ा नवीं शब्द आ, ये नवीं शब्द एक संकेत आ भी ये जिहड़ी पौड़ी का पाठ है ये महला पंजवा गुरु अर्जन साहिब की उच्चारण की हुई आ। तो साध संगत इस पौड़ी का पाठ असी इस ढंग नाल ही करना वा, पौड़ी नवीं महला पंजवा। तो साध संगत मैं उम्मीद करता हाँ हुण अगां तो जदों भी तुसी सहज पाठ करोगे, जिहड़े जिहड़े शब्दों का उच्चारण अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल साझा कीता है, आप समूह सिख संगतां इसे ही दसे हुए ढंग तरीके दे नाल इन्हां शब्दों का आप उच्चारण करोगे। तो साध संगत आप समूह सिख संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। जे अज दा ये प्रोग्राम आप जी पसंद आया होवे ते लाइक जरूर करियो अते कमेंट करके अपने विचार भी साध संगत जरूर साझे करिया करो ते वध तो वध सिख संगतां नाल अज दे इस प्रोग्राम नूं जरूर शेयर करो जी। सारियां सिख संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।